हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चों। ठंडा में ठीक ठाक लग रहा है सबको। मौसम मज़ेदार मौसम आ गया है। एकदम देहात झाँप के आइए, मस्ती से साइकिल चलाइए, एकदम गर्मी चढ़ाइए, फिर क्लास में आके मज़ा लीजिए, फिर जाके बाहर में ठंडाइए, है ना। तो चलिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ना है, घर बैठे बैठे मस्ती लीजिए, रजाई के अंदर बैठे रहिए और गर्माते रहिए। तो लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, वो गर्मी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गर्मी है इसमें। यदि क्लास आप लगातार किए होंगे तो गर्मी आपको आता होगा, कभी कभी करते होंगे तब तो और मिर्गी लगता होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ठोस गोलीय वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आपने पढ़ लिया था। काफ़ी मज़ेदार था, कैलकुलेशन बड़ा था, इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा था। तो उसका रिज़ल्ट आप लोगों ने देख लिया था। उसका रिज़ल्ट आपका था 2/5 mr²। ये था व्यास के परितः, डायमीटर के अबाउट। तो हम लोगों ने देखा था कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, और वो अपने व्यास के परितः घूर्णन गति कर रहा है। ये आपका ठोस गोला है और ये डायमीटर उसका एक्सिस था। ये व्यास जो है कि अनुदिश हमारा ये जेड डैश एक्सिस था और इसका रेडियस आर था, और इसका जो सॉलिड बॉडी का जो मास था वह मास कैपिटल एम मानते थे हम लोग। और ये हमारा सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉडी है। यह जेड एक्सिस के परितः घूर्णन गति करता है। इसका कोणीय वेग ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई जी मान सकते हैं हम लोग, चूँकि सेंटर से पास कर रहा है। आई जी उसको हम लोग मान सकते हैं। तो ये आई जी आपको याद है कितना निकला था। आई जी जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, व्यास नाम है जेड डैश एक्सिस के अबाउट जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद है, वो था m 2/5 mr²। मुंडी मचोड़ देंगे, चौमन सो बोल रही है ठंडा ठंडा में। तो हम लोग इसको आई जी बोल सकते हैं, सेंटर से पास करते हुए। कल नहीं बताए थे, पिछले दिन बताए थे। आई जी बराबर इतना। तो आपसे यहाँ पूछा जाए कि जेड एक्सिस के अबाउट ठोस गोला का घूर्णन त्रिज्या कितना होगा, रोटेशनल जायरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, ये देखना है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग जेड डैश एक्सिस के अबाउट, हिंदी में कहते हैं परितः, जेड डैश एक्सिस के अबाउट, जेड डैश एक्सिस बोलिए या व्यास बोलिए, डायमीटर बोलिए, ठीक है ना। का परितः या व्यास के परितः
सॉलिड स्फीयर का घूर्णन त्रिज्या क्या होगा? घूर्णन त्रिज्या क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? देखिए आप लोगों को कितना याद है। इसका सिंबल क्या था वो याद है? क्या सिंबल देते थे? के इसका सिंबल देते थे। तो जल्दी बताइए के बराबर क्या बताते थे? रूट अंडर आई बाय एम। वेरी गुड, तब तो आप लोगों को याद है। याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने याद रखकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। तो आई का मान क्या होगा? 2/5 mr² बाय एम। तो हो जाएगा आपका रूट अंडर 2/5 इंटू आर। रूट के बाहर चला गया तो घूर्णन त्रिज्या के बराबर आपको ये मिला। कब? जेड एक्सिस के परितः। किसका? ठोस गोला का। अब मैं कहूँ कि ये लोहा का गोला है और उसको हम ज़मीन पर लुढ़काते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए आप लोग। क्वेश्चन आ सकता है। लोहा के गोला को ज़मीन पर लुढ़काना है तो उसका घूर्णन त्रिज्या क्या होगा? वो देख लिया आपने। अब कहेगा कि उसका जो है गतिज ऊर्जा बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो याद होगा वो फार्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी वाला। दो बात बताए थे। घूर्णी वस्तु रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ½I⍵²। याद आया? और रोटेशनल मोशन नहीं, अब कहेंगे कि रोलिंग बॉडी, लुढ़कते हुए वस्तु का। लुढ़कते हुए मतलब उदाहरण दे थे कि बस का जो चक्का है, बस जब गति करता है तो उसका चक्का घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी करता है। एक साथ वो दो गति करता है, अपने एक्सिस पर घूर्णन गति भी करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता भी है। लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो जिसमें दोनों मोशन होता है उसको रोलिंग बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोलिंग बॉडी बोलेंगे। उस रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो आपको याद होगा दर्शक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर। लुढ़कते हुए ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण गतिज ऊर्जा। तो इसका फार्मूला आपको बताया गया था। गलती से मान लो फार्मूला दिमाग से स्लिप कर गया तब, तो रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में जो बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे। जो काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसको जोड़ने के लिए किसी ट्रायंगल लॉ का जरूरत नहीं पड़ता, एकदम अलजेब्रा की तरह उसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कह देंगे हम लोग ½ mv², बड़ी एम दीजिए, प्लस ½ I⍵²।
दोनों मोशन, ये लीनियर मोशन में हुआ, ये रोटेशनल मोशन में हुआ। रोलिंग बॉडी जो होता है उसमें दोनों मोशन होता है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिए। ये डायरेक्ट याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसको सॉल्व करने सिखाए थे, तो हम थोड़ा सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग भूल गए हैं, बच्चा है अभी, छोटा छोटा बच्चा है, भूल गए, नेचुरल बात है। हमारे कुछ चेला जो है ना कहते हैं नहीं सर बच्चा नहीं चाहिए, याद चाहिए। अब बड़ो हो गए सर, सब दिन के बच्चे रहे भाई। आई के बदले लिखते थे हम लोग एम के स्क्वायर, के यही वाला के है ना, और ओमेगा के बदले सर भी बटे आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तब इसको सॉल्व कर लिए थे तो हमको मिला था के बराबर हाफ एम कॉमन हो जाएगा, भी स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो के का मान आपको मालूम है 2/5 अंडर रूट 2/5 इंटू आर। अब वो मान बैठा दीजिए, तो ये जनरल फार्मूला हुआ। कोई भी वस्तु दुनिया में हो तो, और वो रोटेशनल मोशन रोलिंग बॉडी हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट इस फार्मूला से हम लोग यूज करके बताएंगे। लेकिन यहाँ बॉडी का शेप फिक्स है, सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है। तो ठोस गोला का घूर्णन त्रिज्या आपने देखा अभी तुरंत, तो वो यहाँ पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब वहाँ पुट करना है हमको, तो यहाँ जब पुट करेंगे के का वैल्यू, तो आपको अब याद रख लेना है। हमको याद है कि एक दिन बताए थे वृत्ताकार शक्ति सर्कुलर डिस्क जब लुढ़कता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताई थी। अब रही तो याद नहीं होगा, अब रही चलवा मेरा बच्चा बन गया। अब वस्तु गोला है, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के बदले इसको रखिए, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 2/5 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो 5 + 2 7/5, ये हो जाएगा सर 1/2 एम बी स्क्वायर और 7/5। ऊपर में हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 10। तो फाइनली हम बच्चों का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल गया। के बराबर निकल गया आपका 7/10 एम बी स्क्वायर, 7/10 एम बी स्क्वायर। ये हो गया लुढ़कते हुए ठोस गोला का काइनेटिक एनर्जी। यदि ठोस गोला को ज़मीन पे हम लुढ़का दें तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। जनरल फार्मूला आपका ये हो गया, और डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं। तो ये तभी बता पाएंगे हम लोग जब तक ये हमारा के का मान मालूम नहीं रहेगा, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। के का मान बता देंगे, तो के का मान बताने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्योंकि के बराबर आपने देखा √I/m, तो आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो अलग अलग स्थिति में आपने देखा अलग अलग आकृति के वस्तु को लेते हैं, एक्सिस को बदल देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। या तो वस्तु की आकृति बदल दीजिए या एक्सिस बदल दीजिए, दोनों में से एक काम कर दीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। मतलब जब आप रोटेट करेंगे तो वह बॉडी अपने रोटेशनल मोशन का विरोध करता है,
तो उसी विरोधी गुण को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा तो हमको उसको घुमाने में कम एनर्जी लगेगा, और जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होगा उसको घुमाने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इसी बात को ध्यान रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मुझे पता चलता है कि कौन सा एक्सिस चुनने से हमारा रोटेशनल मोशन आसान होगा, तो एक्सिस के अनुसार डिपेंड करता है। तो चलिए, तो ये ठोस गोला सॉलिड स्फीयर था, यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने सीखे, उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने सीखे, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालने सीखे। ये बातें एकदम फिक्स्ड है। अब इसको सब दिन के लिए याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप साइंस पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, तब तक ये सब टर्म आपको बार बार घूम फिर के आपके लाइफ में आते रहेगा। एनर्जी का ज़रूरत हम हमेशा आपको पड़ेगा, तो एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। और जानते हैं दुनिया में जितने मॉलिक्यूल हैं सब ठोस गोला है। सब क्या है? ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है। वो गति जितना भी चीज़ पढ़ेंगे आगे, सब जगह वो ठोस गोलाकार मॉलिक्यूल आएगा, अणु आएगा। तो अणु आएगा तो वो ठोस गोलाकार है। तो उसके बारे में कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। क्या सही है गलत है? सही। तो याद कर लिया आपने, हम मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग सर ठोस गोला का घूर्णन गति जो कराएंगे, हम एक्सिस भी बदल सकेंगे। अभी जो लिया था मैंने ठोस गोला के डायमीटर के अबाउट, अभी डायमीटर के अबाउट व्यास के परितः था ठोस गोला का, तो निकाला था। अब ठोस गोला का स्पर्श रेखा के परितः, ठोस गोला के चारों तरफ ये स्पर्श रेखा है, उसके चारों तरफ घूर्णन गति करेगा, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं अपने मन से भी, इतना चीज़ पढ़ चुके हैं कि आपका बुद्धि काम कर जाएगा वहाँ पर। तो लिखा हुआ हो गया कंप्लीट? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? पूरा हो गया? एक बार हम लोग यहाँ से शुरू था। ठोस गोला का यदि व्यास एक्सिस जो है डायमीटर के अबाउट होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल हम लोग IG दे दिए हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों का प्रमेय जब यूज करेंगे तो वहाँ IG का सिलेक्शन चाहिए हमको। IG तभी लेंगे जब बॉडी के गुरुत्व केंद्र से एक्सिस गुजरेगा, सॉरी सेंटर से एक्सिस गुजरेगा, तो वहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका सिंबल देते हैं IG। तो IG आपका क्या निकला है यहाँ पर? 2/5 mr²। ये फार्मूला पिछले क्लास में प्रूफ है, जस्ट पिछले क्लास में ये प्रूफ किया हुआ है, कैसे आया था उसको हमको याद रखना है। यहाँ तक आपने याद कर लिया। तब उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों के पास कंसेप्ट था कि हमको K का मान चाहिए, और K का मान यदि मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकाल लेंगे, और याद हो गया हमको 7/10 mv²। आपको अब इसके बाद एक क्वेश्चन आने वाला है आपके लाइफ में, एक ढलान वाला सतह है, झुका हुआ सतह है, उस पर एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला लेंगे, सेम पदार्थ का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लेंगे, मैंने एक बड़ा गोला लेंगे, एक छोटा गोला लेंगे, दोनों को सतह पर एक साथ रखेंगे और लुढ़का देंगे, तो दोनों लुढ़कना शुरू करेगा। तो ज़मीन पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, बड़ा त्रिज्या वाला कि छोटा त्रिज्या वाला? कौन तो पहले पहुंचेगा? हाँ दोनों, हाँ तब तो आपको बतवा याद है ना, दोनों एक साथ पहुंचेगा। बड़ा और छोटा होने से कोई मतलब, घूर्णन त्रिज्या दोनों का सेम होगा। घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला सेम स्टाइल का होगा, और उसका दोनों का एक्सेलरेशन, त्वरण दोनों का सेम होता है। आपको निकालेंगे, थ्योरी आगे बताएंगे, तो उसमें आपको पता चले। तो उस समय आपको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, और रेडियस ऑफ जाइरेशन का जरूरत पड़ेगा। तो ये याद हो गया हमको, मान लें अभी याद है हमको। चलिए ठीक है।
ये जितने भी टॉपिक आप अभी सुन रहे हो, रियली ये सारे टॉपिक आज तो आपको पता नहीं चलेगा। आप जब मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे मैथमेटिक्स में, तब देखिएगा मैथ वाले सर ये सब चीज़ आपको सामने ला के रखेंगे। आपको लगे हाँ वही तो पढ़ ले हैं, हाँ 12.5 नंबर तैयार पहले से। मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में वेक्टर और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन मिला के 12.5 नंबर का पूछता है, समझिएगा गौर से। और हम लोग 11th क्लास में वेक्टर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम जम के पढ़ लेते हैं। और जो बच्चा इसको जम के पढ़ लिया 12th क्लास में मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में तो नहीं देगा नंबर, ही सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स के बोर्ड पर एग्जाम में फायदा, लेकिन ये मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 12.5 नंबर आपको दे देगा। अच्छा देख रहे हो तुम लोग गौर से, इन सब तो मैथमेटिक्स से होता है ना रे, इंटीग्रेशन है ना, तो आपको पढ़ाएंगे सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो ये सब टॉपिक आपका आएगा, है ना। अब वहाँ जब पढ़ा आएगा तो फिर तैयार है। वेक्टर आएगा, वेक्टर तो वो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन 80% विद्यार्थी वेक्टर को पढ़वे नहीं किया 11th में। वो तो मेरा चलवा सब तो जम के पढ़ा। हाँ वो जो लेट से आया होगा भले उन्हें पढ़ा होगा। यदि पढ़ने का इच्छा होगा तो वीडियो एकदम सीरियली है, 35 गो वीडियो है, एक एक लाइन रटा जाएगा यदि देख लेगा सीरियली अभी भी तो। चलो केस 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। ठोस गोला का स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ, बोलिए तो आप लोग इंग्लिश में इसको देखें, बोलने जाने हैं। ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स अलॉन्ग में अनुदिश होता है, अबाउट में परितः होता है, या अनुदिश नहीं निकलना, परितः। चलिए तो इसमें बहुत बुद्धि तो नहीं, हमको लगता है कि आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ये ठोस गोला आपका है एगो, तो ये व्यास के परितः हो गया, ये एक्सिस व्यास के अनुदिश है जेड, जेड डैश एक्सिस, ये सेंटर हो गया, इसका अपना रेडियस आर हो गया। मास जैसे होता है वैसे मास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रेडियस आपका आर है। ये आपका सॉलिड स्फीयर है, इस के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी हुआ, तो ये होगा 2/5 mr स्क्वायर, ये हमको याद है। अब एक स्पर्श रेखा खींचेंगे सर, नहीं सुधरेगा। सुधर
हेल्थ तो पड़ता है, चाहे कौनिक सुधरा कि हासिक सुधरा। ये हुआ ना स्पर्श रेखा। अच्छा, आप लोगों से अभी कहा जाए कि जेड जेड डैश दिया था, यहाँ बी है, ए भी के परिता, ए भी तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पर स्पर्श रेखा। अच्छा, अभी कहें एकदम 2 मिनट में 5 मिनट में तुम लोग हमको जेड डैश डैश के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ। फार्मूला तो याद हो गया, आंसर याद हो गया आपको, लेकिन कहें पूरा निकाल के दिखा दो। लेकिन कल आपको, आज नहीं कहेंगे, कल आपको कहेंगे क्लास में लिखा के दिखो, ठीक है ना। ठोस गोला का जड़त्वाघूर्ण और वृत्ताकार चकती का जड़त्वाघूर्ण, ये दोनों एकदम रट के आओगे, ठीक है ना। तो कल हम गर्दा छोड़ा देंगे, ऐसा रही नहीं करूँ कि रे। याद हो गलो जो मनीष कुमार, याद है? थोड़ा सा मतलब थोड़ा के ना हो, 4 नट दियो हरदी। मोबाइल घर में नहीं लो, सब लेना चल रहा। ओहो, बड़ी कष्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हिंदी क्या हो गया? समांतर अक्षों के प्रमेय से। वेरी गुड, यही सब तो। समांतर अक्षों के प्रमेय से। तो यहाँ पर आप लोगों से कहूँगा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर कह दोगे तुम लोग I बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। याद है न रे? तो एक क्या था सर, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी नहीं। तो यहाँ तो निश्चित रूप से ए बराबर तुम लोग क्या कहोगे? आर। तो यहाँ पर सर हो जाएगा I बराबर आई जी का मान बैठा दो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये आई बराबर आपका हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर। इस समय घूर्णन त्रिज्या पूछेंगे, घूर्णन त्रिज्या अब बदल जाएगा। एक्सिस बदलेगा तो रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या भी बदल जाएगा। एक्सिस बदलने पर, चूँकि सेंटर से एक्सिस की दूरी लेते हैं और एक्सिस ही बदल जाएगा, तो दूरी भी क्या होगा? बदल जाएगा। इसलिए यहाँ घूर्णन त्रिज्या भी बदल जाएगा। तो इस स्थिति में घूर्णन त्रिज्या क्या होगा? यदि इस स्थिति में पूछेंगे घूर्णन त्रिज्या कितना होगा, तो क्या बोलोगे? तो देखना गौर से तुम लोग। ए बी एक्सिस, ए बी एक्सिस या हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखा के अबाउट सॉलिड स्फीयर का घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ जाइरेशन रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर √अंडर आई बाय एम। आई तुम लोग को दिख रहा है? क्या दिख रहा है बोलो?
7/5 m r स्क्वायर बाय m। तो इसके पहले आप लोगों को याद है ये हो जाएगा √7/5 इंटू r। इसके पहले व्यास के परिता मिला था क्या 2/5 अंडर रूट इंटू r है। तो थोड़ा सा अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो यही छोटा छोटा अंतर याद जो रखेगा आगे मज़ा है। तो जल्दी से इसको छाप लीजिए। जवानिया वहाँ खराब हो रहे हैं 1 किलोमीटर दूर से देख लिबे में। देखते हो बच्चा कितना तेज है, कहता चश्मा उतार के बताइए तो। आज के समय में बच्चा का दिमाग बहुत तेज होता है लेकिन आलसी होता है, यही लफड़ा है, यही बीमारी है। आज के यंगस्टर का यदि आलस खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा काम कर लेगा वो, लेकिन आलस बहुत। हम लोग 6 बजे उठते हैं तो आलस नहीं है। आज के थ्योरी को 4 बार रूम में जाके रफ करके लिखना, यही मेन काम है स्टूडेंट का। आप उठिए 5 बजे भोरे का है, उसे को मतलब नहीं। आप कब उठते हैं कब सोते हैं उसको आलस मैं नहीं कहूँगा, स्टूडेंट के लिए आलस कहूँगा कि आप होमवर्क को कितने बार प्रैक्टिस करते हैं, इसको आलस कहा जाता है। कम बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास आलस है, अधिक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास आलस है नहीं है। नहीं चलिए ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।